जादव जी और यहाँ पर मौजूद इस सिंघिया कोलामणी पंचायत के सभी गण्यमान्य व्यक्ति, भाइयों, दोस्तों, नौजवान साथियों, हमारी माँ बहने, भाइयों, दोस्तों, आज छठ घाट का शिलान्यास समारोह है। इससे पूर्व में भी मैं इस इलाके का 2011 में मैं इस क्षेत्र से 17 नंबर से जिला परिषद का चुनाव लड़ा था। उस समय भी यहाँ के तमाम हिंदू मुसलमान सारे लोग एक होकर के जिला परिषद में मुझे जिताने का काम किया था। और मैं उस समय भी सारे भेदभाव को बुला करके इस राम सकल जी के इसरार पर, इनके कहने पर, हमारे हसन भाई के स्कूल का जो रोड था, उस स्कूल को जिला परिषद के समय में मैंने उस रोड को बनवाने का काम किया था जिला परिषद से। और राम सकल जी के घर होते हुए एक रोड को मैंने जिला परिषद के टाइम में भी बनवाने का काम किया था। आंगनबाड़ी भवन बनवाने का काम किया। तो उसके बाद मैं विधायक बना आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के मोहब्बत से, आप लोगों की वोट की ताकत से। अभी 10 महीना हो रहा है। अक्टूबर में मैंने विधायक बना। विधायक बन करके आपकी ताकत ने मुझे जिता करके विधानसभा भेजने का काम किया। मैं विधानसभा गया और विधानसभा जाने के बाद जो लोग हमें तोड़ते हैं, हमें आपस में बांटना चाहते हैं, अपने सिर्फ कुर्सी के चक्कर में, अपने नेतागिरी के चक्कर में, वैसे नेताओं का बयान आया कि किशनगंज में अब जिसका विधायक बन गया है, किशनगंज का जो एकता है, किशनगंज में 70% आबादी अकलियतों की है, मुसलमानों की है। अब वहां पर अल्पसंख्यक में हमारे हिंदू भाई हैं। अब हमारे हिंदू भाई को वहां पर जीना मुश्किल कर देगा, जीना उसका मुश्किल हो जाएगा। इन लोगों का इस तरह का बयान आया। मैंने उस समय भी उनके बयान का जवाब मीडिया को दिया कि किशनगंज का एकता इतना कमजोर नहीं है, किशनगंज का अखंडता इतना कमजोर नहीं है। किशनगंज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग एक साथ रहते हैं। हम इस एकता को कभी टूटने नहीं देंगे। हम पर भी काम करेंगे। और मैंने यह साबित करके दिखा दिया कि इस 10 महीने के अंदर में आप बता दीजिए कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारे सिंह जी भी आए हैं, बीमार रहते हैं। आइए सिंह जी, बैठिए। तो मैंने कह रहा था कि जिन लोगों ने भी आवाज दिया कि यहाँ पर एकता पर खतरा है, मैंने उसको साबित करके दिखाया कि इस 10 महीने के अंदर में इस विधानसभा क्षेत्र में कहीं पर हिंदू मुसलमान का कोई विवाद होने नहीं दिया, कहीं पर कोई हिंदू मुसलमान का कोई विवाद नहीं हुआ, कहीं कोई किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। हम सब लोग एक होकर के चलते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि पूरे देश में अगर हिंदू की आबादी ज्यादा है तो हिंदू का कर्तव्य बनता है कि मुसलमानों को साथ में लेकर के चले। और किशनगंज में अगर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, अकलियतों की आबादी ज्यादा है, तो मुसलमानों का जिम्मेवारी बनता है कि हिंदुओं को साथ में लेकर के चले। अब वही काम कर रहे हैं हम लोग, उसी क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। उस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। भाइयों, दोस्तों, इस 11 महीना में, इस 10 महीना में जो मुझे मौका मिला, जो दौरा किया मैंने, कि पिछले दिनों इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। पूर्व के जितने भी विधायक आए, जातिवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वाले आते थे और भारतीय जनता पार्टी का वोट, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर हिंदू भाई का वोट बटोर करके लेके चले जाते थे और मुसलमानों को एकजुट करके बोलता था कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगा। लोग जीत करके चले जाते थे और जाकर के पटना में बैठे रहते थे। इलाके का कोई विकास नहीं होता था, विकास के ऊपर किसी का ध्यान नहीं था। यहाँ पर जो अन्याय और अत्याचार, चाहे वो पुलिस प्रशासन के द्वारा हो, चाहे ब्लॉक में बीडीओ और सीओ के द्वारा हो, हमारे आदमी जो ब्लॉक और बीडीओ और सीओ के यहाँ पर जाते हैं
उनका काम नहीं होता था। नहीं होने का कारण था कि इस क्षेत्र का कोई गार्जियन नहीं था, इस क्षेत्र का कोई देखने वाला नहीं था। जो लोग गार्जियन बनते थे, जिनको गार्जियन बनाया जाता था, वो इलेक्शन जीत करके जाकर के पटना और दिल्ली में बैठे रहते थे और पीछे जाते थे हमारे यहाँ के गरीब जनता, हमारे यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वो पीछे जाते थे। उनका काम ब्लॉक में नहीं होता था, उनका काम थाना में नहीं होता था, उनको थाना में डराया धमकाया जाता था। आज आप दिल में हाथ रख करके बोलिए कि इस 10 महीने के अंदर में मैं ये नहीं कहता हूं कि करप्शन समाप्त हो गया। आप अगर ब्लॉक के अंतर्गत जाते हैं तो आपको इज्जत मिलता है कि नहीं मिलता है, थाना में आपको सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर करप्शन समाप्त नहीं हुआ है तो करप्शन में कमी जरूर आया है। और आने वाला कल अगर पिछला 5 साल के लिए मुझे मौका मिला तो मैं तमाम हिंदू और मुसलमानों से ये वादा करता हूं कि इस करप्शन को मैं समाप्त करके रहूंगा। करप्शन समाप्त होगा, हमारे लोगों को जीने का अधिकार मिलेगा। आज इस ब्लॉक के अंतर्गत किशनगंज और पोठिया ब्लॉक मिला करके एक विधानसभा है। इस विधानसभा में ऐसे ऐसे सर्कल हैं जो आज तक बन नहीं पाया, जिसका लिस्ट में नाम तक नहीं है। जब मैं जीत करके गए क्षेत्र का भ्रमण किया, किशनगंज और पोठिया के अंतर्गत 84 ऐसा सड़कें हमें मिला जो जर्जर अवस्था में है। उन सड़कों को मैंने अपने लिस्ट में लिया और लिस्ट में लेने के बाद उनका सूचीबद्ध तरीका से अपना लेटर पैड में बना करके पटना में जाकर के प्रधान सचिव को देने का काम किया। वहां से स्वीकृति दिलवा करके विभाग को भेजने का काम किया और वो विभाग अभी काम करने ही वाला था कि तब तक लॉकडाउन लग गया। वो 85 सड़कें, उसके अलावा भी जितना छूटा हुआ सड़क है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आने वाला 5 साल में कमरुल हुदा को मौका मिला तो एक भी सड़क आपके क्षेत्र में बाकी नहीं रहेगा। हर सड़क को बनवाने का मैं काम करूंगा। सिर्फ सड़कें ही नहीं, आपके क्षेत्र में अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। हम किसान हैं, मक्का पैदा करते हैं, मक्का का हमें सही कीमत नहीं मिलता है। क्या वजह है कि हमें मक्का का सही कीमत नहीं मिलता है? वजह सिर्फ यह है कि यहाँ पर उसका कोई प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। हमारे किसान अनानास पैदा करता है, प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होने के वजह से वो अनानास आज 10 रुपया गोटा पर बेचने के लिए लोग मजबूर हैं। और यही अनानास जब यहाँ से चल करके पटना, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाकर के पहुंचता है, उसका कीमत 100 रुपया हो जाता है। किसी ने आज तक देखा नहीं इस क्षेत्र की तरफ कि यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट हो मक्का का, जो किसान को वाजिब हक मिले। यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट हो अनानास का, जो किसान को वाजिब हक मिले। आज तक किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इस इलाके में, इस इलाके के लोगों को हिंदू और मुसलमानों में बांट करके हिंदू भाई भारतीय जनता पार्टी में वोट देते थे, मुसलमान कांग्रेस के तरफ वोट देते थे। ये वोट का बंटवारा करके, वोट का डिवीजन करके यहाँ पर लोगों के ऊपर में राज करने का काम करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस डिवीजन को आप बंद कीजिए, एक हो करके आप लोग एक हो जाइए, हिंदू मुसलमान एक होइए, विकास को आगे देखिए, विकास को देखिए कि विकास कैसे करके हमारे इलाके में होगा। लोग ये कहता था कि मजलिस तो मुसलमानों का पार्टी है, जैसे हमारे बाबुल भाई ने अभी आप लोगों को समझाने का काम किया। मजलिस कोई मुसलमानों का पार्टी नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अगर हैदराबाद की जमीन से आवाज देता है तो वो दलितों का बात करता है, महादलितों का बात करता है, हिंदुओं का बात करता है, मुसलमानों का बात करता है। वो किसी जाति का बात नहीं करता है। वो बात करता है इंसाफ का, वो बात करता है विकास का, वो बात करता है हक और हुकूक का। कि हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर में चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो या महादलित हो, जब गुजरात की सरजमीन पर महादलित को, 6 महादलित को गाड़ी में बांध करके नंगा करके पीटा जाता है, तो इस हिंदुस्तान के अंदर में अगर कोई आवाज उठाता है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आवाज उठाता है। इसलिए भाइयों दोस्तों, आपको समझने की जरूरत है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हिंदू मुसलमान का बात नहीं करता है।
बात करता है हिंदू का, मुसलमानों का, अकलियतों का, दलितों का, महादलितों का, पिछड़ी जातियों का, कि इनका विकास कैसे करके होगा, इनका विकास कैसे होगा, ये आगे कैसे बढ़ेंगे। इस सीमांचल में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। आज अगर ये रोड बनेगा तो क्या इसमें सिर्फ मुसलमान चलेगा या सिर्फ हिंदू चलेगा? अगर रोड बनेगा तो हिंदू भी चलेगा और मुसलमान भी चलेगा। इस भेदभाव को हम लोग छोड़ करके एक हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं और ये कह करके वोट दिला देते हैं कि अगर तुम्हें वोट दे दोगे, अगर मुझे वोट नहीं दे दोगे, यहां से अगर कोई मुसलमान जीत जाएगा तो तुमको यहां पर जीने नहीं देगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अपने राजनीति रोटी सेकने के लिए ये आपको आकर के कहता है। ये उनका राजनीति एजेंडा है, ये दूसरा कोई एजेंडा नहीं है, कोई विकास का एजेंडा नहीं है उनके पास। ये सिर्फ अपना राजनीति रोटी सेकने के लिए, अपना कुर्सी को बनाए रखने के लिए, अपना गद्दी पर बनाए रखने के लिए हमको हिंदू और मुसलमानों को, दलितों को, महादलितों को बांटने का काम कर रहा है। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा कमरुल हुदा सोचता तो यहाँ पर छठ घाट का निर्माण नहीं करवाता। छठ घाट का शिलान्यास हो रहा है। मैं कल एक शिलान्यास आपके जहांगीरपुर पंचायत के एक नाला का काम किया, जो मंदिर के सामने में नाला है, जो वहां पर दलित और महादलित के लोग बैठते हैं, वहां पर मैंने नाला निर्माण करवाने का काम किया। मैं ये लोगों को साबित दिला देता हूं कि कोई हिंदू और मुसलमान नहीं है, सारे लोग, हम लोग एक हैं और एक साथ रह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे इलाके में विकास होगा। जब हम बटेंगे तो विकास नहीं होगा, विकास से हम पीछे रहेंगे। अगर जब हम एकजुट होंगे, एक रहेंगे, तो हम विकास के तरफ अग्रसर होंगे, विकास हमारा मुद्दा रहेगा और विकास के तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आज क्या वजह है कि इस ब्लॉक के अंतर्गत एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। अगर कहीं पर हॉस्पिटल है तो वहां पर डॉक्टर नहीं है, अगर कहीं पर डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है, और कहीं पर अगर हॉस्पिटल है तो वहां पर नर्स नहीं है। क्या कर रहे थे इतना दिन से हमारे नेता लोग बैठ करके? इस 10 महीने के अंतर्गत मैंने आपके समस्याओं को विधानसभा में उठाने का काम किया। आपके इलाके में जितने भी वाइटल मुद्दा थे, उन मुद्दों को मैंने बिहार विधानसभा में उठाने का काम किया और उस पर इम्प्लीमेंट भी हुआ। इसलिए आने वाला कल के दिन आप लोग याद रखिएगा कि हमको जो तोड़ने का काम करते हैं उसके मुंह पर जवाब दीजिएगा कि यहाँ पर कोई हिंदू और मुसलमान नहीं है, हम सब एक हैं और एक होकर के काम करते हैं। इन्हीं विश्वास के साथ मैं आप तमाम लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज। हमारा नेता कैसा हो, कमरुल हुदा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो। Please like and subscribe my YouTube channel.